नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। इंडियन पॉलिटिकल लेक्चर में आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 5। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स डज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोरो फ्रॉम वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। तो कौन सा फीचर जो है वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी से लिया गया था, उस फीचर्स का नाम है प्रोविजन कंसर्निंग द सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इंडिया में 3 तरह का इमरजेंसी लगता है। सबसे पहले लगता है नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में। उसके बाद नेक्स्ट लगता है स्टेट इमरजेंसी, जिसको लोग प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, आर्टिकल 356 में। और नेक्स्ट लगता है 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो तीनों आपको याद रखने हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रियल पावर किसके पास होता है, आपको बताना है। रियल पावर किसके पास होता है, प्राइम मिनिस्टर के पास होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इंस्पिरेशन ऑफ लाइब्रेटी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी वाज डिराइव फ्रॉम। तो कहाँ से लिया गया था, फ्रेंच रिवोल्यूशन से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मैच करना है। एक साइड में कॉन्स्टिट्यूशनल फीचर्स दिया है, दूसरे साइड में आपका सोर्सेज का नाम दिया। आइए मैच करते हैं। रूल ऑफ लॉ कहाँ से लिया गया था, ब्रिटिश से। तो यहाँ पे ए का हो जाएगा 4। उसका डायरेक्टिव प्रिंसिपल कहाँ से लिया गया था, आयरिश से, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे बी का हो जाएगा 3। कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से लिया गया था, ऑस्ट्रेलिया से। तो यहाँ पे सी का हो जाएगा 2। सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट कहाँ से लिया गया था, जर्मनी से। तो डी का हो जाएगा 1। ऐसा कहाँ पे दिया है, ऐसा मतलब क्या, ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऐसा कहाँ पे दिया, बी नंबर ऑप्शन में, ठीक है। आगे चलेंगे। नेक्स्ट आपको बताना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स एंड देयर सोर्सेस इज रॉन्गली मैच। यहाँ पे गलत मैच बताना है। आइए देखते हैं। ऑप्शन डी से शुरू करते हैं। फंडामेंटल राइट तो कहाँ से लिया गया था, यूएसए से, ये यहाँ पे सही है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आयरिश से कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया था, ये भी सही है। कॉन्करेंट लिस्ट ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था, ये भी सही है। लेकिन जो जुडिशियल रिव्यू जो है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से नहीं लिया गया था, कहाँ से लिया गया था, यूएसए से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आपको गलत बताना था। आगे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिजेंबल द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन सा यहाँ पे रिजेंबल नहीं करता है, कौन सा नहीं करता है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अमेरिका में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं चलता है, क्या चलता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रेम्बल इज करेक्ट। तो प्रेम्बल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही है, आइए देखते हैं। ऑप्शन 1 ए देखते हैं, इट इज़ नॉट इन्फोर्स इन द कोर्ट ऑफ लॉ। ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही हो सकता है। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ रिसेंटली रूल डेट इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सुप्रीम ऐसा क्यों बोलेगा कि जो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन में, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट प्रेम्बल नहीं है, ऐसा क्यों बोलेगा। इट हैज़ बीन एमेंडेड ट्वाइस। ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। उस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इट इज़ नॉट एनफोर्स्ड इन ए कोर्ट ऑफ लॉ, ठीक है। एनफोर्स इसको नहीं कर सकते हैं कोर्ट ऑफ लॉ में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकुलरिज्म मतलब क्या होता है। सेकुलरिज्म मतलब होता है, सिंपल डिफिनेशन यहाँ पे दिया है, a system of political and social philosophy that does not favor any particular religious faith। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे सही, आइए देखते हैं। प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात सही है। एंड कैन बी अमेंडेड अंडर आर्टिकल 368, ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। सिंपल अमेंडमेंट प्रोसेस से अमेंडमेंट नहीं होता है इसका। आगे प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट पार्ट, ए नॉट पार्ट तो ये बिल्कुल गलत है। क्यों नहीं पार्ट है, पार्ट तो है। प्रेम्बल इज अ पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, बात बिल्कुल सही है। एंड कैन बी अमेंडेड ओनली इफ नो चेंज इन द बेसिक स्ट्रक्चर, बेसिक स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। सबसे बेस्ट ऑप्शन है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बाकी डी भी देख लेते हैं। प्रेम्बल कैन बी अमेंडमेंट बाय द पार्लियामेंट्री सिंपल बाय ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड सोशलिस्ट, सेकुलर एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन वेयर एडेड टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय। तो इसको एड कब किया गया था, 42 अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एड किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ईयर भी आपको याद रखना है, कौन से ईयर में, 1976 में, ठीक है। क्वेश्चन आपको बताना है, द करेक्ट नोमेनकल्चर ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द प्रेम्बल इज। तो करेक्ट ऑर्डर में कौन सा आता है, आपको बताना है। करेक्ट ऑर्डर में आता है, सबसे पहले सोवरेन आता है, उसके बाद सोशलिस्ट आता है, उसके बाद सेकुलर आता है, उसके बाद डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपका जो प्रेम्बल है हर एक बुक में दिया होता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले सोवरेन आता है, उसके बाद सोशलिस्ट आता है, उसके बाद नेक्स्ट आता है सेकुलर, उसके बाद नेक्स्ट आता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है, इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज एडॉप्टेड फ्रॉम। तो कहाँ से लिया गया था, इंग्लैंड से लिया गया था सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन इज रिगार्डेड एज। इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कहा जाता है, फेडरल और यूनिटी दोनों कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कम्स अंडर। तो कहाँ किस में आता है, किस में आता है, फंडामेंटल राइट में आता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। फंडामेंटल राइट कितना है, 6 है। पहले कितना हुआ करता था, 7 हुआ करता था। उसके बाद फंडामेंटल ड्यूटी कितना है, तो कितना है, पहले 10 हुआ करता था, अब कितना है, अब 11 है, ठीक है। तो दोनों आपको कन्फ्यूजन नहीं हो रहा है, कभी भी एग्जाम में पूछ लेते हैं।
आगे फंडामेंटल फ्रीडम अंडर आर्टिकल 19 आर सस्पेंडेड ड्यूरिंग इमरजेंसी। बिकॉज क्यों ऐसा सस्पेंड किया जा सकता है, जब वार लग सकता है या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन के समय में इसको सस्पेंड किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऐसा 2 आर्टिकल है जो कभी भी सस्पेंड नहीं होता है, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इस वीडियो में हम लोग 75 क्वेश्चन ही सॉल्व करेंगे। इस वीडियो का PDF आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से पा सकते हैं। तो बस इस वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।